नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। जब जब संसद सत्र की शुरुआत होती है, अपने अपने दड़बों से निकलकर गांधी नेहरू परिवार का तीनों मेंबर संसद की तरफ बढ़ता है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और इन दोनों की मम्मी सोनिया गांधी, एंटोनियो माइनियो उर्फ सोनिया गांधी, ये तीनों अपने अपने घरों से निकलकर संसद की तरफ बढ़ते हैं और संसद में जाकर कुछ ऐसा करने लगते हैं जिसके बाद ऐसा माना जाता है कि इन नेहरू गांधी परिवार के लोगों के लिए तो संसद का दरवाजा ही बंद कर देना चाहिए। लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि इन लोगों ने जैसे पूरे देश की सियासत को बर्बाद करके रख दिया, देश के किसी भी तरह से छवि खराब करने की कोशिश की और अब राष्ट्रपति महोदया का भी बार बार अपमान करती हैं। क्या इनके लिए संसद में जगह होना चाहिए? क्या राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन का पद पर रहने के लिए क्षमता है? क्या उसे रखा जाना चाहिए या धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए? ऐसे ही सवाल पहले दिन भी उठने लगा और हंगामा भी हुआ इस बात को लेकर कि सोनिया गांधी जो यदा कदा संसद के अंदर दिखाई पड़ती है, क्या इसी के लिए आती है कि जब भी राष्ट्रपति का अभिभाषण हो तो वो उलूल जुलूल बातें करे, वो उनका अपमान करने के लिए सामने में आ जाए, मीडिया में ऐसे बयान दे जैसे कि राष्ट्रपति उनकी है ही नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की है, ये इनकी मानसिकता है। राष्ट्रपति महोदया ने आज संसद के ज्वाइंट सेशन का में अपना अभिभाषण दिया क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत थी आज से, और राष्ट्रपति जो बोलती हैं इसका मतलब है कि सरकार के अचीवमेंट की बात कही जाती है। राज्यपाल और राष्ट्रपति का अभिभाषण का मतलब ही ये होता है, लेकिन ये तो ध्यान रखा जाता है, संसद के सारे सदस्यों को यह दिमाग में रखना चाहिए कि सामने कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं है, बल्कि वो राष्ट्रपति हैं और अगर उनके मुंह से कुछ निकल रहा है तो उसका सम्मान भी होना चाहिए। आप सरकार के आधार पर उनकी आलोचना नहीं कर सकती, उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं और ये नेहरू गांधी परिवार के इन तीनों लोगों को समझ नहीं आता। सबसे पहले सोनिया गांधी इस मैदान में कूदी, बुजुर्ग महिला, और जो कि ऐसी थकी हारी स्थिति में है कि अभी तक हर चुनाव में सोनिया गांधी का नाम स्टार कैंपेनर में सबसे ऊपर रखा जाता है, चाहे हरियाणा का चुनाव हो या फिर जम्मू कश्मीर का हो या फिर महाराष्ट्र का चुनाव हो या अभी दिल्ली के चुनाव में स्टार कैंपेनर की लिस्ट देख लीजिए, उसमें सबसे ऊपर सोनिया गांधी का नाम होगा। और सोनिया गांधी चुनाव प्रचार कैसे करती है? हरियाणा चुनाव में भी एक वीडियो संदेश जारी कर दिया, यही है स्टार कैंपेनर। अगर स्टार कैंपेनर की लिस्ट से इनको बाहर कर दिया जाए तो भी ये वीडियो संदेश तो जारी कर ही सकती हैं, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं है, ना खर्च की जरूरत होती है, क्योंकि स्टार कैंपेनर का मतलब ही होता है कि अगर वो किसी जगह पर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो उस सभा में जो खर्च हुआ है, उस रैली में जो खर्च किए गए हैं, वो पार्टी के खर्च में जाएगा, उस कैंडिडेट के खर्च में इंक्लूड नहीं होगा। इसलिए स्टार कैंपेनर की व्यवस्था की गई है ताकि कुछ नेशनल लीडर, कुछ पूरे स्टेट के पार्टी है स्टेट लीडर ऐसे हो जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर चुनाव प्रचार करें तो उनके प्रचार का खर्च पार्टी के स्तर पर देखा जाए, न कि उनके प्रचार को भी उस कैंडिडेट में इंक्लूड कर दिया जाए क्योंकि उसकी सीमा होती है। लेकिन सोनिया गांधी स्टार कैंपेनर, क्योंकि अगर हटा देंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन किसी भी चुनाव में, अभी दिल्ली का चुनाव आने वाला है, अभी राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा को भी अंतिम में उतार दिया गया क्योंकि कांग्रेस के अंदर सवाल उठ रहे थे, राहुल गांधी तो आ गया, प्रियंका वाड्रा कहां है? क्या राहुल गांधी ने प्रियंका वाड्रा को हटा दिया? क्या दोनों में शहमात का खेल चल रहा है? पिछले संसद सत्र के दौरान जिस तरह प्रियंका वाड्रा के ऊपर नजरें टिकी रही मीडिया की, जिस तरह प्रियंका वाड्रा हाईलाइटेड हुई, राहुल गांधी फिर से इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी के शिकार हो गए हैं। क्या सोनिया गांधी ने उन्हें रोक दिया? इसलिए मजबूरी में 3 दिन पहले प्रियंका वाड्रा को उतारा गया है। लेकिन इस बीच संसद सत्र की बात करते हैं। सोनिया गांधी जो खुद घर से बाहर नहीं निकलती है, वो क्या कह रही है?
राष्ट्रपति महोदया ने जो अभिभाषण पढ़ा उसमें ऐसी स्थिति थी कि अंतिम समय तक वो थक सी गई थी। मतलब आप व्यक्तिगत कटाक्ष कर रहे हो। अभिभाषण में क्या कहा गया था, सरकार की पॉलिसी के बारे में क्या कहा गया था, परफॉर्मेंस अचीवमेंट के बारे में क्या कहा गया था, इस पर टिप्पणी करने का मतलब होता है सरकार के ऊपर टिप्पणी करना। लेकिन आप जो कह रही हो वो उनके व्यक्तिगत तरीका है, यानी कि आप उनके शारीरिक और मानसिक स्थितियों के बारे में टिप्पणी कर रहे हो। जैसे कि सदन के सत्र के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के ऊपर टिप्पणी की गई थी जिसके अपमान माना गया था और इन लोगों को नोटिस भी जारी की गई थी, जिन लोगों ने उनके बॉडी को आधार बनाकर उनकी कमियों के आधार पर उनके खिलाफ टिप्पणी की, मजाक उड़ाया था। वैसे ही राष्ट्रपति महोदया का ये सोनिया गांधी मजाक उड़ाने के लिए लग गई कि नहीं अब वो बोलने की स्थिति में नहीं है, वो थक सी गई बोलते बोलते, या मोदी ने इतना ज्यादा अपने अचीवमेंट के बारे में इतने पन्नों को अभिभाषण में डाल दिया कि वो बोल ही नहीं पाए। इतने समय तक बोलते बोलते वो अंतिम समय में थक सी गई और ये टिप्पणी उनके ऊपर है। जैसे सोनिया गांधी अगर ऐसा करती है, ये कभी संसद में बोलने के लिए खड़ा तो होती नहीं है, क्योंकि जैसे ही खड़ा होगी वैसे ही इसका मजाक बनना शुरू हो जाएगा। न ये हिंदी बोल पाती है ना अंग्रेजी बोल पाती है, ये जो पढ़ती है उसमें से आधा शब्द उटपटांग होता है जिसको ये उच्चारण ही नहीं कर पाती है। इसलिए अभी कुछ समय से तो ये खड़ी ही नहीं होती है। इनको जबरदस्ती पार्लियामेंट्री लीडर बना दिया गया है, संसदीय दल का नेता कांग्रेस का बना दिया गया है, ताकि किसी तरीके से 10 जनपद के ऊपर कब्जा करके रखा रहे। लेकिन जैसे ही सोनिया गांधी ने शब्द बोले वैसे ही जैसी बेइज्जती हुई, ये पूरा खानदान बाहर भाग गया संसद के इस पहले दिन के सत्र से, जहां इकोनॉमिक सर्वे पर प्रस्तुत हो रहे थे। निर्मला सीतारमण ने भी किया और इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये तीनों को भागना पड़ा। हो डाउट तुम्हारा होगा, क्योंकि तुम जैसी एक्टिविटी करते हो तुम्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये तो सोनिया गांधी की बात थी, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की बारी आई, राहुल गांधी ने तो इससे भी बड़ी बात कह दी। ये बोरिंग स्टेटमेंट, जिस तरीके से कठपुतली बनी हुई है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की, भारतीय जनता पार्टी की, ये इनको शोभा नहीं देता है। ये राहुल गांधी बोल रहा है। राहुल गांधी जिन स्टेट में इसकी सरकारें हैं, कभी वहां जाकर ये बात करे कि आपके गवर्नर कैसी बातें करते हैं और सरकार क्या अचीवमेंट देने के लिए कहता है। क्या इसने कभी भी अपनी सरकारों की तुलना की है? जो स्थितियां इस पूरे परिवार में है, चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका वाड्रा हो, प्रियंका वाड्रा ने भी ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया। इसलिए जब सोनिया गांधी की बेइज्जती होनी शुरू हो गई तो ये दोनों भाई बहन जो अलग अलग जगहों पर जहां जाता है कुछ न कुछ नया कांड करके आता है। यही स्थिति है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा आजकल मंच शेयर बहुत कम करता है, क्योंकि कांग्रेसियों को भी लगने लगा है कि ये दोनों भाई बहन ऐसी स्थिति में है कि कब क्या कर दे ये किसी को पता नहीं है। यही राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा के साथ कैसे आपत्तिजनक तरीके से काम किया था, ये सबको पता है कि इसने मंच पर जाकर भूल गया कि हम इंडिया में हैं, भारत में हैं, हिंदुस्तान में हैं या यूरोप के किसी पार्क में बैठे हुए हैं, और फिर उसने प्रियंका गांधी को, प्रियंका वाड्रा को अपने गले में चिपका लिया और फिर किस करने लगा और ऐसा दिखा रहा था कि हम बहुत बहन से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति वाला देश है, ये यूरोप नहीं है जो तुम अपनी मानसिकता का प्रदर्शन करने के लिए ये नहीं देखोगे कि ये सार्वजनिक मंच है, सार्वजनिक जगह है या फिर तुम्हारा घर है। इसलिए इन दोनों को एक मंच पर लाना मुश्किल होता है और संसद में भी इन दोनों के बीच का गैप इसलिए रखा गया, कब ये दोनों कौन सा कांड कर दे जिससे पूरे कांग्रेस की बदनामी हो जाए। लेकिन इस बार अभिभाषण के दौरान जो हरकत इन दोनों ने की, जिस तरह के एक्टिविटी इनकी दिखी है, उससे भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने टारगेट कर लिया है। आगे अभी बजट सत्र की शुरुआत है, ये 13 तारीख तक चलना है और 13 तारीख के बीच मौका राहुल गांधी को भी मिलेगा।
मौका प्रियंका वाड्रा को भी मिलेगा और सोनिया गांधी राज्यसभा में बैठी रहेगी। सोनिया गांधी राज्यसभा में जब जाए, गांधी नेहरू परिवार की औकात को बताया जाएगा। जिस तरीके से ये नौटंकी करने के लिए संसद के सत्र के दौरान पहुंचता है और टारगेट करके रखता है कि हमारा मकसद, हमारा काम केवल और केवल किसी भी तरीके से इनकी बेइज्जती करना है, इनको परेशान करना है, वो टारगेट अब इन लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने भी रख लिया है। ये तो पता है और पीएम मोदी ने संकेत भी दे दिया कि ये बजट सत्र बड़ी ऐसी चर्चाओं का केंद्र रहेगा, ऐसी बहस होगी कि जो ऐतिहासिक माना जाएगा, क्योंकि कुछ ऐतिहासिक बिलों पर चर्चा होनी बाकी है और ये ऐतिहासिक बिल में शुरुआत तो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक से ही होगी और इसमें राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का जो हश्र होने वाला है वो आगे इन लोगों को सोचना पड़ेगा कि मंच पर, संसद के जगह पर, वहां पर कैसे हमें काम करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, उसका मैनर क्या होता है। अगर इसने ऐसी बातें वक्फ बोर्ड पर बोली तो जैसे पिछले सत्र के दौरान चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, निशिकांत दुबे हो या फिर अनुराग ठाकुर हो, इन सारे लोगों ने जैसे गांधी नेहरू परिवार की पूरी परंपराओं की, इसके उन कुकर्मों की धज्जियां उड़ाई है, इस बार भी वही प्लानिंग है। इसलिए शुरुआत तो हो चुकी है, अब आगे आगे देखिए ये गांधी नेहरू परिवार की तिकड़ी को कैसे संसद के अंदर हर रोज बेइज्जत किया जाता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।